अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस विद अतीक के साथ मैं हूं अतीक अहमद। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर फ़ीस कलेक्शन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और लास्ट क्लास के अंदर हमने डिज़ाइन किया था दो कोड के ऊपर हमने दो बटन्स के ऊपर हमने काम किया था। एक ऐड न्यू के बटन के ऊपर हमने कोडिंग की थी और सेव के बटन के ऊपर भी कोडिंग हम कर चुके थे। आज हम आगे की तरफ चलते हैं और डिफ़ॉल्ट के ऊपर काम करते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट के ऊपर कोड करने से पहले यहाँ पर कुछ एक नेसेसरी कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी। वो ये कि जैसे कि ये सब फॉर्म है फ़ीस डिटेल के अंदर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ीसिस को पिक करूँ, ना कि मैं टाइप करूँ। तो यहाँ पर हम इस तरह का एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं यहाँ पर, ताकि जब हम यहाँ पर उस ड्रॉप डाउन में से कोई फ़ीस सेलेक्ट करें तो उसकी जो करंट फ़ीस है वो ऑटोमेटिक आ जाए, और जब हम डिस्काउंट में हम फ़ीस का कोई डालें तो करंट में से डिस्काउंट जो है वो माइनस होकर रिसीवेबल फ़ीस जो है वो ऑटोमेटिक आ जाए। एक तो ये मैनुअल काम हो और दूसरा ये हो कि जो डिफ़ॉल्ट फ़ीस है वो यहाँ पर मौजूद फ़ीस का जो सेटअप हम तरतीब देंगे, क्लास वाइज जो सेटअप तरतीब देंगे, यहाँ से वो फ़ीसेस आनी चाहिए और यहाँ पर ऐड हो जाए वो, और वो किसके अगेंस्ट हो, इस क्लास के अगेंस्ट। यानी ये जो क्लास यहाँ पर दी गई है इस क्लास के अगेंस्ट, जहाँ जो क्लास हम यहाँ पे चूज़ करें उसके अगेंस्ट जो यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड होगा, यानी यहाँ पे हर एक क्लास का सेपरेट रिकॉर्ड होगा, तो यहाँ से वो रिकॉर्ड उठे और वो एडमिशन फॉर्म पर यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट बटन के ज़रिए आ जाए। तो ये किस तरह होगा, आए चलें फिर इन्हें आज हम डेवलप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले से कर लेते हैं क्लोज़, और क्लोज़ करने के बाद हम आएंगे डिफ़ॉल्ट फ़ीस सेटअप के ऊपर, जहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बनाना है और यहाँ पे फ़ीस के टाइटल हमें देने हैं। अब फ़ीस के टाइटल हम किस तरह देंगे, जैसे कि प्रीवियस क्लास के अंदर हम एक टेबल बना चुके थे फ़ीस टाइटल्स, जिसके अंदर तमाम यूज़र जो है वो फ़ीस के टाइटल डिफ़ाइन करेगा, और वो हमने उसका एक मेन फॉर्म भी मेन फॉर्म सेटिंग के अंदर भी हमने उसका एक फॉर्म तरतीब दे दिया था कि यहाँ पर यूज़र जो है वो फ़ीस टाइटल डिफ़ाइन करे सारे के सारे, और उसके बाद ये उसका सेटअप तैयार करे कि हर एक क्लास में क्लास 1 फिर उसके फ़ीस के टाइटल यहाँ पे सेलेक्ट करें, उसका अमाउंट, यानी ये डिफ़ॉल्ट फ़ीस होगी जो स्कूल की तरफ से रखी गई है। और एक तो वो रिसीवेबल फ़ीस होती है जो कि डिस्काउंट के बाद रिसीवेबल फ़ीस जो बच्चा पे करता है, स्टूडेंट्स पे करते हैं, तो वो रिसीवेबल फ़ी होगी। तो यहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट फ़ीस जो है ना उसका सेटअप तरतीब देना है। अब उसके लिए हमें इस टाइटल्स को हम जोड़ेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे। तो ये जो टेबल है वो लिंक करता है, वो किस से लिंक करता है, वो जनाब लिंक करता है डिफ़ॉल्ट फ़ीस सेटअप से। तो यहाँ पर इसे हम राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में लेके जाएंगे। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और चले जाते हैं लुकअप के अंदर, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं हम कॉम्बो बॉक्स टेबल एंड क्यूरी। ठीक है, और यहाँ से हमने 3 डॉट्स को सेलेक्ट करना है, फ़ीस टाइटल टेबल इसे हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ से हमने उठाना है फ़ीस के टाइटल्स और इसे हम सेव करते हैं। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें आ चुकी हैं, हम इसे कर लेते हैं सेव। ठीक है जी जनाब, और देख लेते हैं कि फ़ीस के टाइटल इसके अंदर आ चुके हैं। अच्छा जी, अब मैं जैसे पहले मुझे जो काम करना है वो क्या करना है कि मैं यहाँ से जब एडमिशन फ़ीस सेलेक्ट करूँ, ठीक है, तो ये एडमिशन फ़ीस जो ऊपर क्लास होगी, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास वो मेन फॉर्म नहीं है, तो मैं इसे कर लेता हूँ क्लोज़ और मेन फॉर्म पर आते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आ जाए। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पर भी हमें यहाँ पर भी चेंज करना होगा, तो इसे भी हमें चेंज करके और फिर आपको मज़ीद डिस्क्राइब कर देता हूँ। जनाब हमारा मेन एडमिशन फॉर्म, वेयर इज़ सम फॉर्म ऑफ द एडमिशन। ठीक है जी, ये रहा।
यहाँ पर मुझे इसे चेंज करना है, तो इसे सिंपल चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करें, इसे करें डिलीट, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स और यहाँ से सेलेक्ट करें फीस टाइटल। ठीक है जनाब। अब क्योंकि हमने इसके टेबल के अंदर इसे हमने कॉम्बो बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया था, तो आप फॉर्म पे भी देखें कि ये कॉम्बो बॉक्स में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और इसके जो फॉर्मेटिंग है वो हम इस पर अप्लाई कर देते हैं। ओके जनाब, ये हमारा काम हो चुका है। अब आते हैं मेन फॉर्म के ऊपर और आते हैं न्यू एडमिशन पर। ठीक है जनाब। अब करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहला काम एक मैनुअल हमें बनाना है, मैनुअल कोड करना है, जिससे ये करना है कि जब हम यहाँ पे एडमिशन फ़ीस सेलेक्ट करें तो यहाँ पर मौजूद जो क्लास है उसकी एडमिशन फ़ीस यहाँ पर करंट फ़ीस में आ जाए। ठीक है, और डिस्काउंट जब हम टाइप करें तो रिसीवेबल भी ऑटोमेटिक आ जाए। तो ये काम कैसे होगा, इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा जनाब, हमें हम VBA का कोड करेंगे, जिसके ज़रिए जो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे फ़ीस, वो उसकी करंट फ़ीस यहाँ पर लुकअप हो जाएगी। जैसे कि एक्सेल के अंदर आपने लुकअप का फंक्शन आपने पढ़ा होगा, तो हम उसके ज़रिए यहाँ पर लुकअप के ज़रिए यहाँ पर वो लेकर आएंगे करंट फ़ीस। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, हम इसे क्लोज़ कर लेते हैं और आते हैं सब फॉर्म पर। और यहाँ पर अब यहाँ पर जो हमें कोड करना है वो कोड किस एक्शन के ऊपर होगा, वो एक्शन क्या होगा, वो एक्शन होगा जनाब आफ्टर अपडेट। क्यों आफ्टर अपडेट क्यों होगा, क्योंकि जब यहाँ से फ़ीस कोई सेलेक्ट होगी यानी इसके अंदर कोई वैल्यू फीड हो चुकी होगी तो एक्शन आगे एग्जीक्यूट हो, यानी एक्शन उसके बाद अप्लाई हो, बिफोर ना हो, आफ्टर ना हो, और आफ्टर हो सॉरी। तो आफ्टर के लिए फिर हमें ये करना, यहाँ पर एक्शन जो अप्लाई करना है यानी कोड जो अप्लाई होगा वो आफ्टर अपडेट पे होगा। तो हम यहाँ से इवेंट प्रोड्यूस पर चले जाते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोड। ठीक है जनाब। अब यहाँ पर हम कोड करेंगे। कोड है हमारा, सबसे पहले तो हमें एक कंट्रोल डिफ़ाइन करना होगा। कंट्रोल क्यों डिफ़ाइन करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कंट्रोल हमें क्यों डिफ़ाइन करना पड़ रहा है। कंट्रोल जनाब हमें इस वजह से डिफ़ाइन करना पड़ रहा है कि क्योंकि ये एक मेन फॉर्म है जिसे हम नेविगेशन फॉर्म भी कहते हैं, और इसके अंदर ये फॉर्म जुड़ा हुआ है। और सबसे पहले हमें अब ये एक अलग फॉर्म है जो कि एक मेन फॉर्म है, उसके साथ एक सब फॉर्म जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि हम कोड कर रहे हैं सब फॉर्म पर, और सब फॉर्म पर कोड जब आप करते हैं तो अगर आप कोई चीज़ मेन फॉर्म से उठाना चाह रहे हैं तो आपको पहले कंट्रोल को डिफ़ाइन करना होता है कि कौन सा कंट्रोल है जहां से आप अपने वैल्यू उठा रहे हैं आप। इस वजह से हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मेन फॉर्म के उस कंट्रोल को डिफ़ाइन करना होगा जिसकी वैल्यू हम उठा रहे हैं। क्योंकि क्लास 1 से रिलेटेड हमें करंट फ़ीस उठानी है, तो क्लास 1 का जो कंट्रोल है ये वाला, इसे हमें डिफ़ाइन करना होगा। ठीक है जनाब, क्लियर हो गया। तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा वापस से सब फॉर्म पर, और अब हम इस पर कोड करेंगे। सबसे पहले हम इसे डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल उसके लिए सिंपल कोडिंग है हमारी, क्या, डिम समय फॉर एग्जाम्पल अतीक एस कंट्रोल। ठीक है जी। डिम यानी मैं ऐसे अपनी लैंग्वेज के अंदर कहता हूँ डिम, फर्ज करो अतीक जो है वह एक कंट्रोल है। ठीक है। अब प्रोग्रामर अगर मेरी इस वर्डिंग को सुनेंगे तो हो सकते हंसें, लेकिन क्योंकि मैं देसी तरीके से कोडिंग करता हूँ और जो मुझे समझ आती है वही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। डिम का मतलब अब तक मुझे पता नहीं लगा, तो मैं डिम का मतलब जो अब ले लेता हूँ खुद से, वो ले लेता हूँ। डिम फर्ज करो अतीक एज कंट्रोल है। ठीक है। अब ये कंट्रोल जो है वो हमें डिफ़ाइन करना है कि वो कंट्रोल कौन सा है। ठीक है। तो हम करेंगे सेट अतीक इज़ इक्वल टू फॉर्म्स, और ये फॉर्म्स जो है वो कौन सा फॉर्म है जनाब। अब हमें डिफ़ाइन कैसे करना होगा, डिफ़ाइन करना होगा सबसे पहले मेन फॉर्म को, कि मेन फॉर्म
ठीक है। और उस मेन फॉर्म का नाम भी हमें देना होगा और वो नेविगेशन फॉर्म में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह कोड इस तरह होगी, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, कोडिंग कर रहा हूँ, आप इस तरह आपको कोड करना होगा। उसी के साथ जो है वो ये कंट्रोल डिफाइन होगा, अदरवाइज़ ये कंट्रोल डिफाइन नहीं हो सकेगा, या हो सकता है इसका कोई और कोड भी हो। तो क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि देसी तरीका जो मेरा है मैं वही अप्लाई करता हूँ, ठीक है जनाब। तो फॉर्म्स, और फॉर्म्स में हमें देना है नाम मेन फॉर्म, और उसके साथ वो जुड़ा हुआ है नेविगेशन सब फॉर्म, ठीक है जनाब। और आगे जो है फिर मैं कंट्रोल का नाम दे दूंगा कि जो मेरे कंट्रोल का नाम है। इसे मैं क्लोज़ कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेते हैं, हम ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन नहीं करना था हमें, यहाँ से ओपन करना था इसको। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लास। अच्छा जी, क्लास ही रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर देना है क्लास, ठीक है। ये एक हो गया हमारा काम। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अपने कंट्रोल में, यानी जो हमारा सब फॉर्म था, मुझे फ़ीस किसकी उठानी है? ये वाली करंट फ़ीस उठानी है, ठीक है जनाब। तो मैं यहाँ पर कोड करूँगा मी डॉट करंट फ़ी इज़ इक्वल टू डी लुकअप। अब अगर आपने एक्सेल पढ़ी है तो उसके अंदर, या एक्सेल को समझा या एक्सेल पे काम किया है, तो उसके अंदर वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप के फंक्शंस हैं, और डी लुकअप मेरे ख्याल में वहाँ पर भी है। तो ये सेम उसी तरह डी लुकअप का फंक्शन है जो कि हम एक्सेस के अंदर भी अप्लाई करेंगे इस तरह। अच्छा जी, मुझे डी लुकअप चाहिए। मुझे क्या चाहिए जनाब? फ़ीस का अमाउंट चाहिए, ठीक है। और फ़ीस का अमाउंट मैं कहाँ से पिक करूँगा? क्योंकि मुझे क्लास वाइज से मुझे वो उठाना है, फ़ीसेस उठानी है। तो यहाँ से मुझे अमाउंट उठाना है। मुझे क्या उठाना है? फ़ीस उठानी है। यानी यहाँ पर आप देखें कि इसमें जो क्लास का सेटअप तरतीब दिया हुआ होगा, तो मुझे अमाउंट उठाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोड करूँगा कि मुझे जनाब चाहिए अमाउंट, और उसे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, कॉमा। अच्छा जी, वो कहता है जनाब कहाँ से उठाना है आपने, तो हम बता देंगे क्लास वाइज फ़ीस से उठाना है। तो हम यहाँ पर दे देंगे क्लास वाइज फ़ी। अच्छा जी, अगर आप इसे चाहें तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, या चाहें तो ब्रैकेट्स के अंदर लिखें। अच्छा जी, उसके बाद क्राइटेरिया कहता है कि जी क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया जो है वो है मेरा ये कि क्या होगा मेरा क्राइटेरिया? अच्छा जी, क्राइटेरिया अब हमें देना है यहाँ पर क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया यानी आपको कुछ ना कुछ बताना होगा कि किसके अगेंस्ट आप ये अमाउंट पिक करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि मैं क्लास के अगेंस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो मेरी क्लास होगी, वेयर इज़ माय फॉर्म, ये रहा। तो ये जो यहाँ पर मेरी क्लास होगी, क्लास 1, उसके अगेंस्ट मैं वैल्यूज़ पिक करूँगा। तो इसके लिए फिर मुझे क्राइटेरिया देना पड़ेगा क्लास, यानी जो क्लास वाइज हमारा सेटअप था, वेयर इज़ देयर इज़, ये जो हमारा था जनाब के क्लास, यहाँ से हम हमारी यहाँ पर क्लास की एक फ़ील्ड है, उसके अगेंस्ट हमें सारी वैल्यूज़ को उठाना है। तो हमारा क्राइटेरिया अगर मीट कर गया, यानी क्लास से मीट कर गया, तो फिर वो यहाँ से वैल्यू उठा लेगा। तो यही हमारा क्राइटेरिया होगा। और हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं कि जनाब क्राइटेरिया जो है वो है क्लास, ठीक है जी। और
क्राइटेरिया, अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ है कि आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, सिंगल कोट यूज़ करना होगा एंड, और यहाँ पर वो क्लास जो है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर डिफ़ाइन कर चुका था कि अतीक है, तो ये जो क्लास है वो मीट होगी इससे। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इज़ इक्वल टू भी देना है, और ये क्योंकि एज अ स्ट्रिंग आएगी तो यहाँ पर ये सिंगल कोट हमें देना होगा। ठीक है जी, अतीक एंड ये हमें क्लोज़ भी करना होगा इसके अंदर, ताकि ये वाला जो है वो एंड साइन में हमने दिया इज़ इक्वल टू के बाद, तो ये वाला क्लास जो है वो कोड रन होगा इस अतीक के ज़रिए। ठीक है, जो हम ऑलरेडी ऊपर डिफ़ाइन कर चुके थे कि अतीक एक कंट्रोल है जो कि मेन फॉर्म, नेविगेशन फॉर्म और उसका जो क्लास है वहाँ वो कंट्रोल जो है वो अतीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप, मैंने अपना नाम लिख दिया है, आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, माई कंट्रोल कर सकते हैं या कुछ भी कोड जो भी आप प्रोफेशनल अंदाज में करना चाहें। ठीक है, मैं अपने तौर पर याद करने के लिए ये कुछ देसी कोडिंग कर लेता हूँ। ठीक है जनाब, ये क्लियर हो गया। अब इसे हम करते हैं सेव और टेस्ट करते हैं हमारा पहला कोड। ठीक है जनाब, ये हम आ गए नेविगेशन फॉर्म पे। अच्छा जी, क्लास 1 है और हम यहाँ से अप्लाई करते हैं, लेकिन हमें डिफ़ॉल्ट फीसेस कुछ डालनी होंगी, पहले बताना होगा। क्लास 1 एडमिशन फ़ीस जो है वो 1500 है। अच्छा जी, क्लास 2 इसकी एडमिशन फ़ीस जो है वो 3000 है। अच्छा जी, क्लास 1 आईडी कार्ड फ़ी जो है वो 500 है, और क्लास 2 आईडी कार्ड फ़ीस जो है वो 500 है, और क्लास 1 की मंथली फ़ी जो है वो 1500, और इसी तरह क्लास 2, ये रफली हम एक इसमें फीड कर रहे हैं। ठीक है जी, और इसकी फ़ीस है 2000 रुपये। ठीक है, ये हमने डिफ़ाइन कर दिया और हम यहीं से अब वो वैल्यूज़ को उठाएंगे। तो हम आ जाते हैं न्यू एडमिशन फॉर्म पे और यहाँ से अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, एडमिशन फ़ी, ओके जी, हमारा कोड रन हो चुका है। एडमिशन फ़ी हमारी 1500 थी, जैसे कि हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया था। क्लास 1 एडमिशन फ़ी 1500। ठीक है जी। अच्छा, अब इसे मज़ीद भी कोड करके देख लेते हैं कि क्या काम मज़ीद कर रही है। आईडी कार्ड फ़ी, अरे चेंज करो भाई, मंथली फ़ी, ओहो ये तो चेंज ही नहीं कर रहा। अच्छा, चेंज क्यों नहीं कर रहा, इसकी एक मेन रीज़न है। वो मेन रीज़न क्या है? ओके जी, क्योंकि बच्चों का घर है तो यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती रहती है, बार बार मुझे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना पड़ता है। हम चल रहे थे, कहाँ चल रहे थे जनाब? एडमिशन फ़ी पे चल रहे थे। अच्छा जी, एडमिशन फ़ी, अब हमने यहाँ पे कोड तो कर दिया कि जो कि क्राइटेरिया क्लास 1 और क्लास 1 यहाँ पे मीट कर रहा है, तो क्लास 1 के हिसाब से वो फ़ीस उसने पहली तो उठा ली, लेकिन दूसरी फ़ीस वो उठा नहीं रहा क्योंकि एडमिशन फ़ी है। तो हो ये रहा है कि डी लुकअप सिर्फ क्या कर रहा है कि पहली वैल्यू, यानी जब पहला उसका क्राइटेरिया मीट कर जाता है तो वो सिर्फ पहली वैल्यू उठा लेता है। अब उसको अगर दूसरा क्राइटेरिया मीट करवाना है हमें, तो हमें फिर क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करनी होगी, जिससे ये तमाम जो हैं वो फीसेस एक यूनिक टाइटल के साथ आ जाएं। तो इसके लिए फिर हमें एक थोड़ा सा इसमें ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। वो ट्रिक क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम ये करेंगे कि हमने जो यहाँ पर फीसेस डिफ़ाइन की हैं क्लास वाइज फीसेस डिफ़ाइन की हैं। क्लास 1 में हमने एडमिशन फ़ी भी की है, आईडी कार्ड भी की है, और क्लास 1 में हमने मंथली फ़ी भी की है। अब जब हम जैसे कि आप लोगों ने अगर वी लुकअप का फंक्शन अप्लाई किया हो, तो जब पहला क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो हमेशा सिस्टम पहली वैल्यू ही पिक करता है, क्योंकि उसका क्लास और क्लास आपस में मीट कर जाता है, क्लास 1 तो वो पहली वैल्यू ही उठा लेता है, सेकंड की तरफ वो नहीं जाता।
तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक यहाँ पर एक हेल्पिंग कॉलम बनाएंगे जिसमें हम इन दो टाइटल्स को आपस में मर्ज कर देंगे। क्लास 1 एडमिशन फ़ी, ठीक है, क्लास 1 आईडी कार्ड फ़ी। तो यहाँ पर एक हेल्पिंग कॉलम बना लेंगे और फिर हम जो कोड किया है हमने उसमें उस हेल्पिंग कॉलम का रेफरेंस दे देंगे। अब वो कैसे करेंगे वो ज़रा देखिएगा, देसी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, इंशाल्लाह आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ इस तरह की चीज़ें भी हमें कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें एक हेल्पिंग कॉलम बनाना है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं हेल्पिंग, या हम लिख ले देते हैं जी फुल नेम, ठीक है, फुल नेम सही रहेगा। और अब मुझे क्या करना है, इन दो वैल्यूज़ को आपस में मर्ज करवाना है, क्लास और फ़ी टाइटल की वैल्यू को। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा कैलकुलेटेड फील्ड, ठीक है, और यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूँगा क्लास एंड फ़ी टाइटल, ठीक है, ओके, और सेव, और इसे हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें एक यूनिक इसके लिए क्राइटेरिया बन चुका है। अब हर एक के लिए अब हम जैसे जितनी यहाँ पे डिफ़ाइन करते जाएं उन सब के लिए एक यूनिक जो है वो क्या बनेगा, एक रेफरेंस बनेगा जिसके अगेंस्ट हम वैल्यूज़ को लुकअप करवा सकते हैं। पहले तो हम क्या कर रहे थे, क्लास वाइज कर रहे थे, क्लास 1 के अगेंस्ट। तो क्लास 1 का पहला क्राइटेरिया मीट कर जा रहा था, वो 1500 ही पिक कर रहा था। अब होगा ये कि यहाँ से वो ट्रेस करेगा और जब उसका क्राइटेरिया मीट होगा वो वाली वैल्यू उठाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें लिटिल बिट चेंज करना होगा इसके अंदर, कोड के अंदर, ताकि वो अब फुल नेम को यूज़ करते हुए हमें लुकअप के ज़रिए, डी लुकअप के ज़रिए वैल्यू को दिखाए, ठीक है। तो हम इसे कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज। अब आफ्टर अपडेट पर हम कोड करेंगे और अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर क्लास नहीं देना, बल्कि यहाँ पर हमने एक नई फील्ड बनाई थी जिसका नाम हमने रखा था फुल नेम, वो बराबर है, अच्छा, पहला जो था वो क्या था, अतीक ही रहेगा क्लास, क्योंकि क्लास आ रही थी। जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ कि पहले यहाँ क्लास आ रही है, क्लास और उसके साथ फ़ी टाइटल जुड़ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये वाला फ़ी टाइटल और उस क्लास को आपस में जोड़ना है। तो अतीक पहला हो जाएगा और इसके साथ मैं दे दूँगा एंड, और यहाँ पर हम दे देंगे मी डॉट फ़ी टाइटल, ठीक है जनाब। अब फुल नेम बराबर हो जाएगा इन दोनों को जोड़कर, ठीक है। और अब हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करके अब हम ओपन करके देख लेते हैं मेन फॉर्म में कि क्या ये कोड काम कर रहा है। एडमिशन फ़ी, ओके जी, 1500 आ रहा है। आईडी कार्ड फ़ी, और दैट्स ऑसम, काम कर गया। आईडी कार्ड फ़ी 500 आ रही है। मंथली फ़ी 15,000, तेरी, ओ माय गॉड, 15,000 डाल दिया भाई, 1500 डाल दो। अच्छा 1500 नहीं, ज़रा 1600 करते हैं ताकि डिफरेंस हो, ठीक है। अब देखें क्लास 1 एडमिशन फ़ी 1500 है, याद रखिएगा। क्लास 1 आईडी कार्ड फ़ी 500 रुपये और क्लास 1 मंथली फ़ी 1600 रुपये, ठीक है। और बाकियों की क्लासेस हमने थोड़ी सी डिफरेंट रखी हैं ताकि फ़र्क थोड़ा सा वाज़ेह हो वहाँ पर। अच्छा जी, ये मंथली फ़ी, ठीक है। अब हम इसे कर लेते हैं मंथली फ़ी, ये देखें 1600 आ चुका है क्लास 1 के अगेंस्ट, और आईडी कार्ड फ़ी 500, एडमिशन फ़ी ये आ चुका है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से क्लास को चेंज कर लेता हूँ क्लास 2 और उसकी मंथली फ़ी 2000, आईडी कार्ड फ़ी 1500, एडमिशन फ़ी 3000, ठीक है। अच्छा, अब यही हम नीचे अप्लाई करते हैं आईडी कार्ड फ़ी। अच्छा, मंथली फ़ी ये आ चुका है, ये आ चुका है जनाब। ये हमारा यहाँ तक एक मैनुअल जो हमने कोड करना था वो हमारा फाइनल हो गया। और अब हम करेंगे कोड किस पर, कि इसी पर जब हम ये अप्लाई कर दें और ये वैल्यू आ जाए, और उसके बाद अब यहाँ पर हमें कोड करना होगा डिस्काउंट पे, कि जब हम डिस्काउंट को हम अपडेट करें तो करंट फ़ीस में से डिस्काउंट माइनस होकर रिसीवेबल आना चाहिए,
ठीक है, तो हम इसे कर लेते हैं क्लोज और हम चलते हैं अपने वापस से सब फॉर्म के ऊपर और हम कोड करेंगे अब आफ्टर डिस्काउंट के ऊपर। ठीक है जनाब, डिस्काउंट पे हम वही आफ्टर अपडेट पर कोड करेंगे, बिल्कुल सिंपल कोड करेंगे। कोड क्या है हमारा, मी डॉट रिसीवेबल फ़ी इज़ इक्वल टू मी डॉट करंट फ़ी माइनस मी डॉट डिस्काउंट। ठीक है जी, ये सिंपल हमने कोड कर दिया और हम सिम सेव कर लेते हैं, ओपन करते हैं मेन फॉर्म और यहाँ पर अब ट्रेस कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे हमने एडमिशन फ़ी दे देते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर मुझे कोड करना है डिस्काउंट, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि डिस्काउंट 0 है। ठीक है, ये देखें 3000 आ चुका है। अच्छा जी, 500 मैं यहाँ पर इनको दे देता हूँ 50 रुपीज़ डिस्काउंट, ये 450 आ गया। ठीक है जनाब, यहाँ पर मंथली फ़ी 2000 है और मैं इन्हें दे देता हूँ जनाब, दे देते हैं 1900, सॉरी 100 रुपये दे देते हैं भाई डिस्काउंट। ये आ गया जी रिसीवेबल फ़ी, ये क्लियर हो गया। ये हमारा एक मैनुअल था, जो कि मैनुअल हम यहाँ पर फीसेस अगर ऐड करना चाहें तो कर सकें, और इसमें हमें डिलीट का ऑप्शन रखना चाहिए था। और डिलीट का ऑप्शन रखने के लिए फिर हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे यहाँ पर सब फॉर्म के ऊपर, और क्योंकि हमने किसी और फॉर्म्स के अंदर भी डिलीट के ऑप्शन बनाए थे, और वो हमने कहाँ बनाए थे, यहाँ पर आई थिंक बनाए थे, ये वाले बटन हमने बनाए थे। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट और इसे अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है जनाब, ताकि अगर हमें डिलीट करना हो तो हम डिलीट भी कर सकें इसे, क्योंकि डिलीट की ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है जनाब, तो ये क्लियर हो गया। अब हम ओपन कर लेते हैं अपना फॉर्म, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अब अगर हम इसे डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकें। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मैनुअल हमारी जो कोडिंग करनी थी हमने कि अगर एक एक फ़ीस हम यहाँ पे खुद से पुट करें तो वो ऑप्शन भी मौजूद हो, और अब हम करेंगे डिफ़ॉल्ट के ज़रिए कि अगर हम एक साथ सारी फ़ीसेस, यानी अगर 12 फ़ीसेस को हमने डिफ़ाइन कर दिया क्लास 1 में, तो वो 12 की 12 फ़ीसेस अगर हमें एक बच्चे के अंदर ऐड करवानी है तो डिफ़ॉल्ट फ़ी के ज़रिए एक साथ सारी की सारी आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इस पे फिर हम कोड करते हैं, और आज हम वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लेंदी ना हो और जितनी सिंपल हो सके और जितना मुख्तसर आज मैं क्लास को ख़त्म कर सकूँ मैं करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही हैं कि वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है जनाब। तो आप लोगों की शिकायत को ज़ेर गौर करते हुए इंशाल्लाह आज जो है वो वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट करेंगे। अच्छा जनाब, चलते हैं और अब हमें कोड करना है डिफ़ॉल्ट पर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पर कोड करना है, तो अब हम डिफ़ॉल्ट पर कोड करेंगे और इवेंट प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है जनाब, यहाँ पर अब हमें कोड करना है, तो कोड करने के लिए यहाँ पर हमें सहारा लेना पड़ेगा SQL क्यूरी का। ठीक है, SQL क्यूरी का कुछ कोड है जो कि VBA के अंदर हम यूज़ करेंगे, और वो बिल्कुल सिंपल कोड है। आपको बस जस्ट देखना है कि किस तरह मैं कोड कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ चीज़ समझना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सवाल बहुत ज़रूरी होता है अगर आप समझना चाहते हैं। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर हम कोड करेंगे। सबसे पहले तो हमें डिफ़ाइन करना है। अब कोड यहाँ पर जो करना है वो कोड क्या होगा, कहाँ से शुरू करें, शुरू से करते हैं। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। डिम फर्स्ट करें my id as इंटीजर। ठीक है, और my id इज़ इक्वल टू मी डॉट। अब यहाँ पर my id जो है वो क्या होगी, वो होगी ये वाली स्टूडेंट आईडी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी। अच्छा, यहाँ पर भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में थोड़ी सी
डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, यानी थोड़ा सा खुलासा होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं जनाब आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ कि मैं जो कोड डिज़ाइन करने जा रहा हूँ वो क्या है। वो ये है कि होगा क्या कि ये जो हमने यहाँ पर क्लास वाइज का सेटअप बनाया हुआ है और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फ़ीस का सेटअप बनाया हुआ है, जो हमने थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पे कुछ बच्चे के अंदर हमने ऐड करवाई थी फीसेस, जैसे स्टूडेंट नंबर 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लास 1 की 3 फीसेस जैसे डिफ़ाइन हुई तो तीनों उठेंगी, वो यहाँ पर आएंगी 1 बाय 1। ठीक है, पहले तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे कोड के ज़रिए, VBA कोड के ज़रिए यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगी। और फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये जो ID होगी ना, ये 0 0 होगी। फिर हमें इस ज़ीरो को जो मेन फॉर्म में जो ID है वो उसके अगेंस्ट हमें इसे अपडेट करना होगा, ताकि पहला काम इंसर्ट का है वो यहाँ पर फीसेस अपडेट हो जाएंगी, लेकिन होगा ये ज़ीरो, तो इसे फिर हमें अपडेट करना होगा स्टूडेंट ID मेन फॉर्म से। तो इसी वजह से हम यहाँ पर कोड करने जा रहे हैं कि जो ID है वो क्या है, वो इंटीजर है, और माई ID यानी ये ID मैंने डिफ़ाइन कर दी है कि वो इस मेन फॉर्म पे जो स्टूडेंट ID है उसके बराबर है, वही है। ठीक है, और अब आगे हम चलते हैं और इसमें हम कोड करेंगे इफ़ अगर ऐसा भी तो होगा कि जब ये सारा, क्योंकि कोड हम रन कर रहे हैं क्लास पर, ठीक है, तो क्लास अगर ख़ाली भी हो सकती है, तो अगर क्लास खाली हुई रही तो सबसे पहले तो सिस्टम हमें इंडिकेट करे कि जनाब क्लास खाली है। तो यहाँ पर हम कोड करेंगे कि अगर क्लास खाली हो तो मैसेज पहले डिफ़ाइन हो जाए, यानी हमें सिस्टम बता दे कि क्लास की वैल्यू खाली है, आप क्लास को पहले अपडेट करें। और अगर क्लासेस अपडेट हुई भी हो तो फिर एग्जीक्यूट हो जाए, यानी जो कोड हम डिफ़ॉल्ट फीस वाला कर रहे हैं। तो इसलिए अब मैं कोड करने जा रहा हूँ इफ़ इज़ नल मी डॉट क्लास और मी डॉट क्लास इज़ इक्वल टू एम्प्टी, देन क्या होना चाहिए जनाब, मैसेज बॉक्स आना चाहिए प्लीज़ choose a class FIRST फर्स्ट। ठीक है, और इसमें आना चाहिए जनाब VBA इंफॉर्मेशन प्लेस VBA, ओके, और टाइटल होना चाहिए क्लास मिसिंग। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए, और इसमें होना चाहिए मी डॉट क्लास डॉट सेट फोकस और मी डॉट क्लास डॉट बैक कलर इज इक्वल टू VB येलो। ठीक है, ये इसका कलर वगैरह सेट हो जाए और तमाम चीज़ें हो जाएं और एग्जिट सब यहाँ पे कोड ख़त्म हो जाए। और अगर ऐसा ना हो तो फिर हमें क्या करना है, एल्स फिर हमें क्या करवाना है जनाब, फिर हमें करना है करंट DB डॉट एग्जीक्यूट, फिर हमें एग्जीक्यूट करवाना है इंसर्ट इनटू। ठीक है जी, किस में करवाना है, हमें किस टेबल के अंदर इंसर्ट करवाना है, हमें इंसर्ट करवाना है डिफ़ॉल्ट फ़ी सेटअप। ठीक है, डिफ़ॉल्ट्स दे दिया जनाब, डिफ़ॉल्ट्स। स्पेलिंग का खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे इसमें तो कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा।
डिफ़ॉल्ट सही लिखा है, चले देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट फ़ी सेटअप, ये हो गया जनाब। और डिफ़ॉल्ट फ़ी सेटअप के अंदर हमें करना क्या है, हमें फीसिस को इंसर्ट करवाना है। कौन कौन सी फीसिस को अब इंसर्ट करवाना है, उसके अंदर क्या क्या हमें इंसर्ट करवाना है जनाब, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक तो हमें फ़ी टाइटल इसमें देना है, ठीक है। तो हम दे देंगे फ़ी, स्पेलिंग आपने यही वाली यूज़ करनी है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं फ़ी टाइटल। अच्छा, उसके साथ क्या इंसर्ट करवाना है, उसके साथ हमें करंट फ़ीस भी उठानी है और वो भी इंसर्ट करवाना है, तो वो भी हम यहाँ पे दे देते हैं करंट फ़ी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें सेलेक्ट होंगी कहाँ से, सेलेक्ट करो कहाँ से, वो वाला अब हमें टेबल देना होगा जहाँ से हमें सेलेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो हमें वो देना होगा कि कहाँ से, यानी जो दूसरा टेबल है उसकी जो फील्ड्स हैं, तो दूसरी जो हमारा वो है वो क्लास वाइज वो है, तो यहाँ से उसने उठानी है चीज़ें। पहले तो फ़ी टाइटल उठाएगा वो, ठीक है, क्योंकि पहला फ़ी टाइटल है तो हम यहाँ पर दे देते हैं फ़ी टाइटल कॉमा, और दूसरा उसका क्या है, अमाउंट उठाना है उसने, तो अमाउंट हम दे देते हैं, ये हो गया क्लियर। अच्छा जी, फ्रॉम कहाँ से जनाब, अब टेबल का नाम दे देंगे क्लास वाइज फ़ी, ठीक है, क्लास वाइज फ़ी। अच्छा जी, ये हो गया। अब यहाँ पर एक कंडीशन भी हमें देनी है। अब यहाँ पर ये जो हमने एक्सक्यूएल की क्यूरी की तरह हमने कोड किया है कि करंट डी बी डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू, ये डिफ़ॉल्ट ये हमारा टेबल था, उसके अंदर ये दो फीसेस हमने इनमें डेटा जो है वो इंसर्ट करवाना है, फ़ीस टाइटल और करंट फ़ी के अंदर, और वो सेलेक्ट होंगी कहाँ से, क्लास वाइज फ़ी जो हमारा टेबल था उसमें से फ़ी टाइटल और अमाउंट उठकर वहाँ इंसर्ट होगा, उनकी वैल्यूज़ इंसर्ट होंगी, ठीक है। और इसमें हमें जो कंडीशन अप्लाई करनी है, जहाँ पर वेयर, जहाँ पर जनाब क्या होगा, क्लास बराबर होगा इज़ इक्वल टू, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है मुझे, और लेकिन हो जाता है, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये क्लियर हो जाएगा। मी डॉट स्टूडेंट आईडी एंड, और क्या है जनाब, ये क्लियर हो गया, एंड, और यहाँ पर हमारा कोड हो जाएगा कंप्लीट, सॉरी, यहाँ पर मुझे कोड करना है ये वाला, ठीक है जनाब, ये हो गया। और अब ये पहला हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है, और ये जो है वो हमने इसे बता दिया, क्लास जो है वो क्या है, मी डॉट स्टूडेंट आईडी, भाई मी डॉट क्लास ही होगा ना, उल्टा लिख दिया, मी डॉट क्लास, ठीक है। ये पहला काम तो उसका क्या था कि वो एक टेबल से सारी चीज़ें उठाकर दूसरे टेबल में फेंक देगा, ठीक है, इंसर्ट कर देगा, जो कि हमने इसको कहा है। अच्छा, अब जब इंसर्ट कर देगा तो मैंने आपको जैसे कहा था कि जब वो इस टेबल में, यानी यहाँ से वैल्यूज़ उठाएगा, इसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, बार बार थोड़ा सा ओपन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अच्छा जनाब, ये था कि यहाँ से वो उठाएगा, इसकी फ़ीसेस उठाएगा, एडमिशन यानी फ़ी टाइटल उठाएगा और अमाउंट उठाएगा,
यहाँ पर पेस्ट कर देगा। जब पेस्ट करेगा ना तो ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगी। इसको अपडेट करने के लिए फिर हमें एक और कोड करना होगा जिससे ये वाली वैल्यू जो है वो क्या होगी, अपडेट हो जाएगी। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, इसके लिए एक छोटा सा कोड है हमारे पास, वो क्या है, do cmd डॉट रन SQL, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, अपडेट। अब ये हमें किस में अपडेट करवाना है, टेबल क्या है, टेबल है हमारा डिफ़ॉल्ट फी सेटअप, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर दे देते हैं जनाब इसे डिफ़ॉल्ट्स फी सेटअप, ठीक है, सेट। अब यहाँ पे मुझे देना है स्टूडेंट आईडी। अच्छा जी, यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टूडेंट आईडी ऐसे ही है, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। स्टूडेंट आईडी की फील्ड यही है, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू एंड मी डॉट स्टूडेंट आईडी where student id is equal to 0, ठीक है। स्टूडेंट आईडी जहाँ 0 हो वहाँ पर उसने ये क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है जनाब हमसे, वेयर इज़ द, हमने यहाँ पर क्या मिस्टेक की है, अपडेट डिफ़ॉल्ट फी सेटअप, और यहाँ पे स्पेस ज़्यादा दे दिया क्या, वेयर एंड ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पर हमसे कुछ चीज़ रह गई है, अब हमें देखनी होगी कि हमसे क्या चीज़ रह गई है। अच्छा, वेयर से पहले यहाँ पर भाई हमने एंड साइन देना था और ये देना था, ठीक है, ताकि ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये क्लियर हो जाए। अच्छा जी जनाब, ये हो गया क्लियर। और अब हमें इसमें एक और, हम यानी ये स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। और अब उसने इंसर्ट भी कर दिया, और अब क्या कर दिया, जो स्टूडेंट आईडी उसकी 0 थी उसको उसने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। ये हमने कोड कर दिया। अब हमें क्या करना है कि फॉर्म को एक मरतबा रिफ़्रेश करवाना है। तो फॉर्म को रिफ़्रेश करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम एक छोटा सा कोड और करेंगे। वो कोड क्या होगा, ये एक स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप। अब तो यहाँ पे मैं कोड करता हूँ डिम अतीक एस कंट्रोल, और यहाँ पर मैं करूँगा जनाब सेट अतीक इज़ इक्वल टू फॉर्म्स, और वो कौन सा फॉर्म है, मेन फॉर्म, ठीक है। उसमें है नेविगेशन सब फॉर्म, और उसमें जो फॉर्म है वो हमारे फॉर्म का नाम क्या था, ये है हमारा ऐड न्यू स्टूडेंट सब फॉर्म, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करके अच्छा, इसको ये उठाने नहीं देगा जनाब ये, क्योंकि खुला हुआ है, ठीक है। तो इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ से इसको रीनेम करते हैं ताकि ये स्पेलिंग हम उठा सकें, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, एक और इसमें थोड़ा सा देना होगा कि ये हमने डिफ़ाइन कर दिया है। और डिफ़ाइन करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे,
अतीक डॉट रिक्यूरी और मी डॉट रिफ्रेश। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसे ज़रा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओ मेरे भाई सेव हो जा जल्दी से। चलो इसे सेव करके देखते हैं। ठीक है, और रन करके देखते हैं कि क्या कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है या कुछ इशू आ रहा है। और अब हम यहाँ से इसे डिलीट करते हैं और डिफ़ॉल्ट के बटन के ज़रिए फेसेस को ला कर देखते हैं कि क्या आ रही हैं नहीं आ रही। अच्छा जी, ओ एंड इफ़ हमने देना भूल गए हम, तो हमें अब यहाँ पर एंड इफ़ भी देना होगा। एंड इफ़ ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब इसे हम करते हैं सेव। हैंग हो रहा है, कुछ इशू है मेरे ख्याल में। चलें करके देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट कुड नॉट डिफ़ॉल्ट फी सेटअप। अच्छा, कुड नॉट फाइंड आउट टेबल डिफ़ॉल्ट्स फी सेटअप। अच्छा जी, ये कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट्स फ़ी सेटअप जो है वो ऐसे नहीं मिला। तो हम ज़रा देख लेते हैं कि हमने क्या स्पेलिंग रखी थी। स्पेलिंग का बड़ा इशू होता है। अच्छा जी, इसकी यहाँ पर जो है वो स्पेलिंग क्या थी, ये वाली स्पेलिंग हमने कॉपी कर ली। और अब हम जाते हैं वापस से अपने सिस्टम में, और यहाँ पर हमने जो कोड कर रखा है उसमें अब हम दे देते हैं इसको। एक तो यहाँ पर हमने चेंज करना था, ये हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर भी चेंज कर दिया। ये दो जगह हमने स्पेलिंग्स को सही कर दिया है। और इसे सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, मेन फॉर्म और एडमिशन, और अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट? यस। ये देखें जी, ये इसने 4 ओए कितनी आ गई है। एडमिशन फ़ी 2 आ गई हैं और ये भी आ चुकी है। ये भाई क्यों आई है साथ में? क्योंकि हुआ ये है कि यहाँ पर एक वैल्यू पहले से यानी ऐड हुई हुई होगी। मैं इसे ज़रा डिलीट करता हूँ और दोबारा करवा के दिखाता हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि वहाँ पे अगर जो भी आईडी 0 होगी उसमें ये अपडेट हो जाएगा, तो इस वजह से ये हो रहा है। ज़रा ये देखें, अब 3 ही आई है। तो ये डिफ़ॉल्ट के बटन के ज़रिए हमारे पास सिर्फ 3 ही वैल्यू आई हैं। हुआ ये था कि यहाँ पर वेयर इज़ द टेबल, यहाँ पर ऑलरेडी एक ज़ीरो आईडी पहले से मौजूद होगी, जिसकी वजह से वो 4 वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारे पास। क्लियर हो गया, और ये अब हमारा आ चुका है। लेकिन इसमें एक और इशू है, वो ये कि ये हमें बार बार वार्निंग देगा। अब वार्निंग को डिसेबल करने के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, अगली क्लास में बताऊं या इस क्लास में बताऊं? एक मिनट, आई थिंक इसी क्लास में बता देना चाहिए। तो इसे मैं करता हूं एक मिनट दोबारा से डिलीट, और मैं दोबारा से आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये वार्निंग आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये हमसे बार बार कन्फर्मेशन करेगा यस नो की। आप यस करेंगे तो ये इंसर्ट कर देगा, और अगर आप नो करेंगे तो कैंसिल आउट कर देगा। अगर ये वार्निंग आपने बंद करनी है, ठीक है, तो वार्निंग को बंद करने के लिए एक बिल्कुल सिंपल हमारे पास कोड है, वो हम इस पे अप्लाई करेंगे। उससे ये वार्निंग भी आना हमारी जो है वो बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो वो हम कर लेते हैं। और वो किस तरह करेंगे वो मैं आपको VBA के ज़रिए नहीं, मैक्रोस के ज़रिए, जो मैक्रोज होते हैं एक्सेस के अंदर, मैक्रोज जो होते हैं वो ये होते हैं कि अगर आप कोई कोड जो है वो VBA का कोड नहीं करना चाहते और माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स को यूज़ करते हुए कोड करना चाहते हैं, तो इसमें वो भी ऑप्शन मौजूद है। अच्छा जी, आपको क्या करना है, आपको जाना है क्रिएट के अंदर, और आपने जाना है मैक्रो के अंदर, और यहाँ से आपने डिफ़ाइन करना है मैक्रो। अच्छा, इसमें हमें क्योंकि वार्निंग्स बंद करनी है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से सेलेक्ट करना है। भाई साहब किधर गए किधर गए किधर गए? सेट वार्निंग कहाँ है? सेट वार्निंग है, किसी को नज़र आया? मुझे अभी तक नज़र नहीं आया, प्लीज़ दिखा दो कहाँ पर है सेट वार्निंग। यार किधर है सेट वार्निंग? बेइज्जती हो रही है, जल्दी बताओ, स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। सेट वार्निंग नहीं है। चलो
यहाँ से करो शो ऑल एक्शंस। अब देखो जनाब, आपको सेट वार्निंग नज़र आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब इसे मुझे क्या करना है, नो पर ही रखना है। ठीक है, और यहाँ से अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले 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 कहाँ गया डिस्प्ले, और डिस्प्ले है, डिस्प्ले तो ऊपर होगा ना, या डी से डिस्प्ले डिस्प्ले डिस्प्ले। ठीक है, और इसे करना है यस। ठीक है, ये हमारा एक मैक्रो हो गया, जो कि क्या काम करेगा, ये करेगा ऑफ का काम। ठीक है, तो हम इसे कर देते हैं WARNING वार्निंग्स ऑफ। ठीक है, ये एक हमारा मैक्रो बन गया, और हम एक और मैक्रो इसी में बना लेते हैं, और वो दूसरा मैक्रो हमारा क्या काम करेगा कि वो वार्निंग्स को ऑन कर देगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वो वार्निंग्स क्या करेगा, ऑन कर देगा, ताकि उसमें अगर कोई और इशू आए अगर सिस्टम में, तो वो हमें इंडिकेट हो जाए। ठीक है, ऑन इज इक्वल टू यस, और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले 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 इज इक्वल टू नो। ठीक है, और इसे हम कर देंगे सेव, इसे हम कर देंगे WARNING वार्निंग्स ऑन। ठीक है, और इसे हम कर लेते हैं सेव। अच्छा जी, अब आते हैं अपने जो VBA का हमने कोड किया हुआ है उसमें, और उसमें हमने ये दो मैक्रोस हमने रन करवाने, तो उनके लिए फिर हमें, आज मेरी ज़बान ज़्यादा बोल भी नहीं रहा आज मैं ठीक से, तो कोशिश कर रहा हूँ बस आज किसी तरह क्लास जो है आप लोगों को फाइनल करवा दूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, do cmd डॉट रन मैक्रो, और यहाँ पर अब हमें नाम देने हैं उनके। पहले तो हमें वार्निंग को क्या करना है, ऑफ करना है, रीनेम। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऑफ। ठीक है, ये हो गया, और उसके बाद फिर हमें इसे क्या करना है, हमने ऑन करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे do cmd डॉट रन मैक्रो, और ये वाला ऑन जो है वो हम करेंगे ऑन। ठीक है, ये क्लियर हो गया, यहाँ तक हो गया कंप्लीट, और इसे हम कहते हैं सेव। ठीक है, और अब इसे टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं एक मरतबा, और मैन फॉर्म ये रहा। ठीक है, और मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ, इन्हें डिलीट कर लेते हैं, और अब डिफ़ॉल्ट करते हैं। देखें, बगैर किसी वार्निंग के हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो इंसर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अब इस पे अगर आप कोई मैसेज बॉक्स रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, और अगर नहीं रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जनाब, क्लियर है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। डिफ़ॉल्ट में आज हमने दो ऑप्शन पढ़े, एक मैनुअल कि अगर हमें यहाँ से मैनुअल कुछ फीसेस ऐड करवानी है तो हम वो कैसे करेंगे। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट के ज़रिए हम किसी और टेबल से यहाँ पर कैसे ला सकते हैं। हमने सिंपल डी लुकअप और थोड़ी सी ट्रिक्स को इस्तेमाल किया, और ये हमारा काम बन गया। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आएगी, और कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।